Okay, good evening, guys. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Okay, Good evening, sir. okay, good evening. So कल हमने शेफ और कौन कौन से देखे थे, ए रेंज, करेक्ट. कल जो इशू आया था लाइन स्पेस में, अरेंज में आया था. लाइन स्पेस में आया Line था, का आया Yes, था. yes, line space. लाइन स्पेस में. आई होप मैंने देखा नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग. अगर किसी ने देखा होगा तो बोल सकते हो, कोई इशू नहीं. आई थिंक कल ही किसी ने तो भी सॉल्यूशन भी बोल दिया था, करेक्ट ना. जी सर. ठीक है, चलेगा. सो नंपाई में हमने ये देखा था कि हाउ टू क्रिएट द एलिमेंट्स ऑफ द सम पर्टिकुलर डेटा टाइप का आपको कैसे एलिमेंट तो नंपाई क्रिएट करना है. ओके, उसके बाद में हमने क्या देखा था, बहुत सारे मैक्सिमम हमने देख लिया था. एक सेकंड, कौन सा था, जुपिटर. एक सेकंड, एमएल. ओके, नंपाई. एटम साइज देखा था, डायमेंशन देखा था, शेप देखा था, करेक्ट. सो हियर इंपोर्ट numpy as np. ठीक है. सो हियर हाउ टू क्रिएट टू डायमेंशनल array कैसे करना है. तो a सपोज a इज इक्वल टू np डॉट array array here 1 2 3. ओके फाइन. 4,5,6 4,5,6. ठीक है. a डॉट अगर मैं शेप करूंगा तो यू कैन सी इट्स अ 2 rows 3 columns. करेक्ट, इसमें कोई इशू नहीं. अगर आप मैट्रिक्स के बारे में आप देखोगे, अभी सपोज मैट्रिक्स में ब्रॉडकास्टिंग फंक्शंस वगैरह भी रहते हैं इसमें, वो हम आप आज देखेंगे. ओके, उसके बाद सिंपल है, कुछ हमने देखा है ऑलरेडी मैथमेटिक्स में. उसके बाद में अगर हम मैट्रिक्स में देखेंगे कि अगर मैट्रिक्स में कोई कैलकुलेशन करना है आपको, ओके, रीशेप हो गया, आपने तो रीशेप ऑलमोस्ट देखा है. आपने रीशेप का यूज क्या है. यस, Yes sir, कल देखा था. ओके. रीशेप में यू कैन व्हाट क्या कर सकते हो, रो और कॉलम उसको चेंज कर चेंज सकते हो, कर सकते हैं पोजीशन. शेप को चेंज कर सकते हैं. करेक्ट, शेप को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. जो नेक्स्ट हमने आइटम साइज भी देखा था, जीरोस देखा था, करेक्ट ना. Yes sir, जीरोस वंस. वंस दोनों देखे. ओके. सो इसमें स्लाइसिंग एक बार बता देता हूँ कि इसमें अगर अपने सपोज a इज इक्वल टू द सेम वे जैसे हमने इसमें करते हैं, सपोज np डॉट array ओके, np डॉट array ओके, np डॉट array या डायरेक्टली np डॉट arrange यहाँ पे अगर मैं 10 करता हूँ 10. ओके, सो हियर a इज दिस वन. सो वी कैन यूज स्लाइसिंग. यहाँ पे भी सेम तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं. हमने 3 to 6 लिया तो 3 to 5 तक एलिमेंट आएंगे, 3 to 5 तक, करेक्ट ना. Yes. स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंड एंडिंग एट 5, करेक्ट. अगर जंपिंग करना है, अगर अब आपको 2 से करना है तो कैन से 2 से. अगर फ्रॉम 1 to 6 जंप 1 3 5 ऐसे. ओके. सो नेक्स्ट अगर सपोज आपका मैट्रिक्स है, अभी देखो यहाँ से ये थोड़ा सा यूजफुल है. सपोज a इज इक्वल टू np डॉट array और हियर आई टेक सपोज 1 कॉमा यहाँ पे 1 कॉमा 2 कॉमा 3. ओके, इन नेक्स्ट हियर 3 कॉमा 4 कॉमा 5. इन नेक्स्ट सपोज 4 कॉमा 5 कॉमा 6. ठीक है. ये मेरा एक कौन सा ए डॉट शेप किया मैंने, तो ये कौन सा ए टाइप का है, ए डॉट 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स. अगर अभी इसमें से मुझे पर्टिकुलर डेटा चाहिए, इसमें से पर्टिकुलर डेटा चाहिए, ओके. अगर मैं ए ऑफ 1 लिस्ट करूंगा तो दैट मीन्स
क्या आएगा? 1 इज नथिंग बट दी रो, यू कैन सी फर्स्ट रो के छोड़कर, करेक्ट ना? फ्रॉम फर्स्ट रो, ये 0th रो है, 1 2, Yes, yes. करेक्ट। अगर मुझे कॉलम चाहिए, कॉलम क्या करोगे आप? 1 रो पूरे 1 से लेकर कॉलम तक। अगर सपोज ये अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए था 2 3, ये कॉलम चाहिए, ये कॉलम और ये कॉलम। क्या करोगे आप? ऑल रोज कॉमा, हाँ, कहाँ से लेकर 1 से लेकर दिस वन, यू कैन सी 2 3, करेक्ट। सो फर्स्ट, Yes, sir. द फर्स्ट क्या रहता है? रोज रहता है। दूसरा क्या रहता है? कॉलम्स। अगर Column. इसमें से मुझे 4 5 5 6 ये डेटा चाहिए, क्या करोगे आप? One, 4 5 5 6, one बस डालना है, हाँ, same हो जाएगा। 1 कोलन 1 1 बस हो गया। 1 1, ओके, 1 1, करेक्ट, ऐसा नो? 1 colon 1 अगर ये चाहिए, ये क्या हो गया ना, वो क्या हो गया ना, colon 1। अगर ये चाहिए मुझे 3 4 4 5, ये चाहिए, हाँ, तो क्या करोगे आप? 1 3 0 0 Zero 2 two. 2, ओके, 3 4 4 5, करेक्ट। यस। Yes, sir. कोई डाउट है क्या? कंफ्यूज है? नहीं समझ गया। एक बार बताओ सर। फिर से बताओ सर। 0 2 बताइए ना। अरे अरे देखो, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें डेटा फ्रेम में लगता है, बोलते जब भी आप ऑपरेशन करते हो ना, उस टाइम लगता है। इसको अगर मैं इसमें करता हूँ, तो ये देखो, ये 0th रो है, ये 1th रो, 2nd रो, ठीक है, ये 0th कॉलम, 1 कॉलम, 2nd कॉलम, ऐसे। तो सपोज इसका नाम है ए नाम है, तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे रहता है, पहले आता है रोज और उसके बाद में आता है कॉलम, ठीक है। कौन सा भी अगर मैं, मुझे अभी सपोज ये चाहिए 1 2, इतना डेटा चाहिए, 1 2 3 4, तो इसमें पहले रो कौन से है? 0 2 0 1, बराबर है, 0 2 0 2 2 1 2 ना, Yes, yes. यस 2 ये एक्सक्लूसिव है ना, एंड Yes, वाला। यस हाँ, तो ये आ गया रो। अब ये रो में तो पूरे आ गए, अब कॉलम, उसमें से कॉलम कौन से चाहिए आपको? 0 1. 0 एंड 1, तो इसमें भी क्या आएगा? 0 2 0 2 2, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोगों को समझ में आया क्या? ए ऑफ 0 2 2, ओके, और बाद में जो कॉलम भी 0 1 चाहिए था, 0 2 2 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर मुझे ये चाहिए 1 3 3 5, ये चाहिए था, क्या करोगे? हो गया? 0 2 Step. स्टेप यूज करोगे? कर Yes. सकते हो क्या? आई डोंट नो, मैंने यूज नहीं किया कभी, ठीक है, देखेंगे। कॉपी पेस्ट, बोलो, ये 1 3 3 5 आना चाहिए, हाँ, बोलो, ए ऑफ 1 0 3 3 5, 0 2 2 0 to 2. बराबर है, 2 रो है, करेक्ट, हाँ, यहाँ पे थ्री करना पड़ेगा। क्या सर करो? 0 to क्या करो? up to करना पड़ेगा, 2 निकाल दो। 3 करना पड़ेगा। 0 to ओके, end तो तक ये करना करो, पड़ेगा। हाँ, एंड तो करो, हाँ, ये ठीक end है, तक। कॉलम हो चाहिए, ठीक है, हाँ, इसमें और 0 2 End. 0 1 3, 3 आएगा। कौन सा है? 0 to 3 करना पड़ेगा सर पहले। 0 1 2 3, ओके, ओके, आ गया ना? यार कंफ्यूजन हो रहा है।
क्या कंफ्यूजन इसमें? यहाँ तो जीरो value मीन्स कहाँ जीरो से टू आ रही ऑल है? ऑल रोज। हाँ, अरे वैल्यू ये मैंने ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया। हाँ मैंने आगे आगे ना एंड हो गया क्या, एडमिट हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? अरे ये डेटा यहाँ से आ रहा है ना भाई, ये ए में स्टोर है मेरा ये पूरा, ये मैंने रेफरेंस के लिए लिया जस्ट। अरे ये ए में ना, ये में स्टोर, ये एक्सप्रेशन लगाया, ये एक्सप्रेशन लगाया मैंने। डेटा कहाँ से आ रहा था? ये है ए का डेटा, ये देखिए दिख रहा है। कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर, नहीं सर। वाला फिर से बताओ ना। सर 03 सर वो 3 क्यों आया वहाँ पे? 3 का इंडेक्स नहीं है ना? कौन सा? यहाँ पे दूसरा भी कॉलम 0 1 2, उसके लिए 3 लिया यहाँ पे। 2 तक जाना है ना आपको, तो 3। अरे एंड एक्सक्लूड रहता है ना, यस लास्ट वाला। हाँ, और स्टेप, ये स्टेप फंक्शन 0, उसके बाद में 1 2 तक जंप किया उसने, 0 1 2 तक यहाँ पे। कंफ्यूज्ड? नहीं सर, अभी क्लियर समझा हुआ। सर। डेटा फ्रेम में आपको, डेटा फ्रेम और नंपाई में आपको स्लाइसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें डेटा फ्रेम में पर्टिकुलर रो, पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर डेटा, पर्टिकुलर ये फेच करना पड़ता है। तो वो हमें पर्टिकुलर कंडीशन लगाकर स्लाइसिंग लगा कर यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आया? यस नेक्स्ट 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 है हमारा ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग, अभी ब्रॉडकास्टिंग मीन्स क्या है कि अपने आप तो पूरे मैट्रिक्स पे अप्लाई करना। तो जो कुछ फंक्शन है वो पूरे इस पे अप्लाई करना। अगर मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैंने ये बनाया, सपोज np डॉट एरे बनाया, सपोज यहाँ पे np डॉट एरे, ओके, और यहाँ पे मैंने बनाया 1 2 3, ये बन गया एरे। अगर मैं a प्लस 2 करता हूँ तो यू कैन सी, तो ये क्या हो गया? ब्रॉडकास्टिंग। दैट मीन्स ये टोटल इस पे अप्लाई हो जाएगा, इसको बोलता है ब्रॉडकास्टिंग। एक ऑपरेशन ही है कि जो टोटल मैट्रिक्स पे या टोटल नंपाई एरे पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो सेम वे अगर सपोज दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, दो मैट्रिक्स को, तो हियर ए है अपने पास, ओके, और यहाँ पे बी है। मैट्रिक्स ने अभी सपोज दो एरे को, अगर मैं बी को भी एनपी डॉट एरे यहाँ पे 4 5 6, ठीक है, a plus b, you can see directly add. Okay, if we have matrix, suppose np dot, कौन से केस में होगा सर? हाँ, जब भी आपको दो इमेज को ऐड करना है, दो इमेज को, हाँ इमेज को बोल रहा हूँ, इमेज को, ओके, या कहीं दो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम को ऐड करना है, तो उस केस में आप ये यूज कर सकते हो नंपी डॉट एरे। इमेज मीन्स इमेज अपना किस में रहता है? मैट्रिक्स में रहता है ना इमेज। सर लेकिन रोज और कॉलम सेम ही होना चाहिए क्या एडिशन के लिए? अगर कम ज्यादा रहे तो? वो होता है। देखो आप, अगर मैं कम ज्यादा करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज np डॉट एरे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 2 3, ओके, यहाँ पे 4 5 6 ऐसे किया, और मैंने b इज इक्वल टू np डॉट एरे, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सपोज 100 200 300, ओके, और इसको a प्लस b करता हूँ, यू कैन सी एवरी एलिमेंट में ऐड होगा, रोज में दिख रहा है यस कैसे ऐड हुआ? एवरी एलिमेंट में, जैसे रो बाय रो, ये 100 ये रो है, ये इसमें ये रो में ऐड हुआ है, नीचे के रो में ऐड हुआ। ओके, सो इस ये वे से
अगर इक्विवेलेंट रहा तो इक्विवेलेंट इसमें, अगर a इज इक्वल टू, डायमेंशन का भी कभी कोई इशू नहीं आएगा। कोई इशू नहीं इसमें, नहीं आता है। अभी देखो यहाँ पे ना जब मैंने खुद पढ़ा था ना, मतलब नंबर अरे, तो हमें ये सिखाया गया कि मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है वो आपको पता है क्या, क्या बताना पड़ेगा? पता है सर। इंजीनियरिंग हर में एक पढ़ा था। एलिमेंट के साथ पता है में कैसे होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? रोज कॉलम प्लस रोज, उसको उसका एक, सपोज First row plus ए का नंबर ऑफ रोज, ओके, दूसरे इसका नंबर ऑफ कॉलम, बोलते उसके इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट होना चाहिए, करेक्ट ना? first element। बराबर है। Yes, sir। हाँ, तो ऐसा इधर इधर है ना, इधर थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, यहाँ पे होता है, अभी आई डोंट नो कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एनी डायमेंशन ऑफ किसी भी इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे मैथमेटिकल थोड़ा वायोलेशन दिखेगा आपको। यहाँ पे क्या हो गया, ओके, मैट्रिक्स यहाँ पे बी, ठीक है, ए है बी है, अब इसको ऐड करना है, ए प्लस बी, ओके, प्लस बी, you can find every element is added in the same position of element, जो कुछ सेम पोजीशन उसके साथ में ऐड हो जाएगा। करेक्ट ना? यस सर। यस ओके, सर ए सर इंटू अगर बी करके मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहा तो ये एडिशन हो जाएगा सर, अगर ऑर्डर सेम नहीं रहा तो ऑर्डर सेम नहीं रहा तो रो में रो होता है ना, रो में रो ऐड होता है ना। एलिमेंट ऑप्शन रहा तो अरे Element अगर- element यहाँ पे, अरे यहाँ पे देखो ना, हमने क्या किया था, ये 2D था, हमने 1D ऐड किया था उसमें, तो इसने क्या किया, 2D था, यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे था, करेक्ट, ये रो बाय, तो एज अ रो कंसिडर किया। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसमें मैं एक ही करता हूँ, यहाँ पे 100, तो एवरी एलिमेंट में ऐड हो जाएगा ना ये, दिख रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं है, यस ये एवरी एलिमेंट में ऐड होगा। अगर यहाँ पे मैं अगर 200 करता हूँ, 200, देन इट विल रिटर्न एरर। शेप ये होना चाहिए, 2 रोज क्यों हो रहा है, एक तो ये कॉलम तो भी केवल होना चाहिए, कॉलम 2 रो है, करेक्ट, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन कॉलम, तो यहाँ पे 900, ओके फाइन, लास्ट एलिमेंट कॉलम में कॉलम, ओके। डॉट प्रोडक्ट पता है आपको, डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है? नो जस्ट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, एनपी डॉट प्रोडक्ट। अगर मैंने यहाँ ए लिखा, हाँ बी, ओके, बी मुझे बनाना पड़ेगा, बी इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे, एनपी डॉट एरे, और यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे 10 20 30, ओके, यहाँ पे यहाँ पर 40 50 50 50 60, ठीक है, ओ ठीक है, बी। अब इसको मैं ए डॉट, अभी डायरेक्टली इसको डॉट प्रोडक्ट कहूंगा, एनपी डॉट डॉट प्रोडक्ट इसका ए कॉमा बी का, ओ सॉरी वाई, ए एनपी डॉट प्रोडक्ट, ए कॉमा बी, डायमेंशन इज नॉट, कॉलम रो मैच नहीं हो रहे ना, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? 3 by 3 का हो सकता है, ऑर्डर नहीं है ना सर मैचिंग। ओके 3/2, रो 3 है कॉलम 2 एक है। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसमें क्या करेंगे हम, पी का क्या करेंगे, पी डॉट शेप, क्या करेंगे, पी बाय, फ्री काउंट देख ना, यस सर। हाँ हाँ, एनपी डॉट डॉट प्रोडक्ट,
डॉट प्रोडक्ट ए कॉमा बी नाउ, यस शेयर। कहीं तो भी ये लिखना प्रोडक्ट क्या है, लेकिन इसमें हम डॉट में तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल प्रोडक्ट में कर सकते हो। यहाँ पे जैसे सेम आप हम जो रो इनटू कॉलम करते सेम उसी तरह हुआ है, अगर आप करके देखोगे सेम ऑप्शन आएगा। ओके तो ये डॉट प्रोडक्ट आपको इम्पोर्टेंट है अगर आप इमेज प्रोसेसिंग पे कहीं काम करना है। ओके अगर आपको इमेज है, अभी आप बोलोगे सर इतने आपने ऑपरेशन दिखाए लेकिन इसका यूज कहाँ पे, तो जनरली नमपी अरे ये लीनियर कैलकुलस में या लीनियर अलजेब्रा में यूज होता है। अब वो कहाँ पे यूज होता है, तो आपको इमेज प्रोसेसिंग मैक्सिमम टाइम 99.99% यू विल बी यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग। इमेज क्या होता है, तो ये पिक्सल से बनता है, वहां पे वैल्यूज रहते हैं। तो मोस्टली अगर मैट्रिक्स के रिलेटेड आप देखोगे इमेज मैट्रिक्स RGB कोई भी RGB रहने दो या नॉर्मल सर, वो स्किन कलर डिटेक्शन वाले प्रोजेक्ट है ना, स्किन कलर डिटेक्शन। स्किन कलर हो गया, इमेज डिटेक्शन हो गया, यहाँ पे साइन डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन। तो मोस्ट टाइम हम मैट्रिक्स पे ही कैलकुलेशन, देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला है इमेज का, यहाँ पे इमेज है इमेज का। तो जो नंपी आ रहे जो सीख रहे हैं ना गाइस, टोटली यूज इन इमेज प्रोसेसिंग मैक्सिमम टाइम। अब अगर देखोगे तो इसका वैल्यू रहता है, वैल्यू हर एक पिक्सल का एक वैल्यू रहता है 256 या ये देखो Yes, इसका ये देखो वैल्यूज है, दिख रहा है यहाँ पे भी देखो, यहाँ वैल्यूज है। तो जब भी आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे सर ये ब्रॉडकास्टिंग कहाँ पे, तो जब भी आपको आपके इमेज को बड़ा करना है, समझ में, इसका रिजोल्यूशन बढ़ाना है, तो यू विल बी, तो इमेज का पिक्सल का वैल्यूज हम कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। कॉम्प्रेस करना है तब आप क्या करते हो, जो कुछ अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, जो कुछ रियर जो वैल्यू अभी यहाँ पे नजदीक थे, तो वो तीन नहीं करके एक ही बनाएंगे, ये कॉम्प्रेस हो जाएगा। ओके तो ये जनरली वी आर यूजिंग इन इमेज प्रोसेसिंग। सर ये जो नंबर होते हैं किसी कलर को रिप्रेजेंट करते हैं क्या ऐसा? हाँ कलर इमेज कलर के रहते हैं। मतलब 255 0 to 255 तक नंबर रहता है उसका। यस ब्लैक कलर कोड, सपोज मैं बोलूंगा आई थिंक इट्स एन कलर कोड, कितना है उसका 250, ये देखो 255 है, सॉरी व्हाइट का है, ब्लैक का 0 है। ओके यहाँ पे भी देखो, अभी दिखा होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैक, इधर कहीं पे ब्लैक कहाँ पे, तो उसका 255 रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे ना 11 दिस 11 मीन्स यार 255 है, ये देखो मैट्रिक्स किया है, दिख रहा है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 1 और 0 में मीन्स 1 मीन्स नथिंग बट दी 1 इज नथिंग बट दी 255 और 0 मीन्स 0। अगर किसका वैल्यू कहाँ पे बताओ यार, मैं आपको एक वैल्यू, यहाँ पे भी देखो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अरे ये नहीं चाहिए, एक्चुअल इमेज चाहिए मुझे तो जिसका वैल्यू के साथ में कन्वर्जन किया हो। सर ऊपर जाओ, ऊपर हाँ हाँ सर, ये मिडल वाला नहीं ना, ये देखा ना मैंने, नहीं हाँ यहाँ पे दिया है ना 255, उसने, हाँ यस ब्लैक का नहीं रेंज दिया है ना सर वो। नहीं वो नहीं, लेकिन ब्लैक का वैल्यू कितना रहता है, 0 रहता है ना। हाँ सर, व्हाइट के लिए 1 है। व्हाइट का भी है 2। ब्लैक का नहीं, 0 है ना सर, कहाँ पे ब्लैक का 0? वो ब्लैक का इसमें इमेज में दिया हाँ ना। ब्लैक का 0 और व्हाइट का 255। यस ये ब्लैक का 0 है। 17 white? का क्या मतलब है सर? 17 देखो, कौन सा? सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये? सेकंड रो थर्ड कॉलम। हाँ अरे ये जितना वैल्यू आप कम करते जाओगे वो व्हाइट की तरफ जाएगा ना, उसका ब्राइटनेस कम होती है। उसका ब्राइटनेस कम। अरे जितना ब्लैक है अभी, ये ब्लैक एकदम पूरा ब्लैक है, और ये व्हाइट है, इधर ये पूरा व्हाइट है, तो जितना इसका वैल्यू कम करते जाओगे 0 की तरफ, ये 0 वैल्यू है, ये है 255। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? उल्टा बोल दिया। हाँ सर, व्हाइट का 255 है सर और ब्लैक व्हाइट का का 0। 255 और ब्लैक का कितना है, 0 है 0।
तो जितना आप कम करोगे सर ये कलर कोडिंग भी ऑलरेडी डिफाइंड है क्या? ऑलरेडी Yes. ऑलरेडी कुछ करने की कलर जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रास्ट अरे वो ऑलरेडी ट्यून में ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मींस आप जो दिख रहे हो, मेरा स्क्रीन दिख रहे हो ना, तो ये भी वही फॉलो करता है। अभी जो दिख रहा है आपको, ये पिक्सल दिख रहा है, तो पिक्सल का हर एक इसको पिक्सल का एक वैल्यू रहता है, हर एक पिक्सल का एक वैल्यू रहता है। समझ में? वो कैसे डिस्प्ले होता है? अब जो व्हाइट दिख रहा है ना आपको, जो व्हाइट दिख रहा है, तो ये क्या है? पूरे पूरे क्या है व्हाइट वाले? 255। ओके, समझ में आया क्या? यस सर। ओके, सर वो एक क्वेश्चन था, जैसे जो कलर रहता है ना, उसको अपन जो कन्वर्शन करते हैं बाय यूजिंग ये numpy में, हाँ। तो सर वहाँ पे वो ग्रे में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब आरजीबी टू ग्रे में कन्वर्शन होता है, वापस फिर सर ग्रे टू आरजीबी कन्वर्शन करते हैं, मतलब वो आरजीबी टू एचएसवी और एचएसवी टू वापस आरजीबी, ऐसा कन्वर्शन। आरजीबी टू एचएसवी एचएसपी। हाँ, यस सर, और एचएसवी टू वापस आरजीबी कन्वर्शन होता है सर, जब वो तो वो यू वैल्यू है था ना, एच यू वी कुछ तो भी। क्यों? यस किसका बात कर रहे हो आप? सर, किसका बात कर रहे स्किन कलर डिटेक्शन का एक प्रोजेक्ट था ऐसा, तो वो पूछ रहा था सर, तो बाय यूजिंग पाइथन ही था, तो उसमें numpy का प्रोग्रामिंग किया था उसने, numpy के साथ। मैटलैब हो? में ओपन सीवी होगा उसमें, ओपन सीवी। मैटलैब हाँ सर, में ओपन सीरीज। मैटलैब में होता है क्या? हाँ, हम मैटलैब में ही ओपन प्रैक्टिकल सीवी होता है। मतलब में भी होता ओपन है, सीवी ओपन बोल सीवी के में भी लाइब्रेरी होता है। रहती है। हाँ, अब ओपन सीवी अभी मैं बोलूँ कि आपको फ्रैंकली, मैंने बहुत पहले यूज किया था और रियल टाइम में यूज नहीं किया। ये मैंने एज एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूज किया था ओपन सीवी। मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो मैंने खुद ने बनाए थे ओपन सीवी के। अभी मैक्सिमम 90% भूल चुका हूँ मैं ओपन सीवी इमेज प्रोसेसिंग पे, क्योंकि कोई काम ही नहीं है उसका। अभी फिलहाल में करंटली, हाँ मैं बोल तो ये अलग डोमेन है, इमेज प्रोसेसिंग ये एक अलग डोमेन है। कभी प्रोजेक्ट आया तो यस, नहीं डीप लर्निंग का पार्ट नहीं है ये। कंप्यूटर देखो कैसे विजन। मशीन लर्निंग में अलग अलग, कंप्यूटर विजन देखो एमएल के अलग अलग ये है। अगर आप एमएल, ओके, उसके बाद में एनएलपी, एनएलपी, कंप्यूटर विजन और एक ऑडियो वीडियो में भी है, ऑडियो वीडियो। ओके, तो ये अलग अलग ब्रांचेस है। कैसे ये आप बोलोगे सर मुझे ये सब एक ही बार सीखना है, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको एमएल में काम करना है तो ओनली एमएल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये अलग अलग डोमेन है। ये ओपन सीवी ये टोटली इमेज प्रोसेसिंग, ये ऑडियो वीडियो। इवन मशीन लर्निंग में इतना पावर है गाइज कि आगे का फ्रेम, क्योंकि वीडियो क्या किससे बनता है? फ्रेम से बनता है, फ्रेम। ओके, वीडियो फ्रेम्स रहते हैं कि आगे का एग्जैक्टली आगे का कौन सा सीन आने वाला है, तो दैट वी कैन प्रेडिक्ट बाय दी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ऑडियो वीडियो का पता है आपको? सर वीडियो गेम्स ना? यस, वीडियो गेम्स हो गया या नॉर्मली या प्रेडिक्शन आगे का कौन सा फ्रेम आने वाला है। ठीक है, तो ये ऑडियो वीडियो में होता है। तो एक और एक रह गया था इंपॉर्टेंट मुझे, जो मशीन लर्निंग में लगने वाला है, एक है फ्लैटन। ओके, अगर मैंने सपोज ए इज इक्वल टू np डॉट ए रेंज इसका करता हूँ मैं सपोज 8 डॉट रीशेप करता हूँ इसको, मैं यहीं पे रीशेप कर देता हूँ यहाँ पे 2/4, तो मैंने डायरेक्टली 2/4 का मैट्रिक्स बनाया। ठीक, अगर मैंने ए डॉट फ्लैटन ओके, अगर ये करूंगा मैं फ्लैटन, तो यू विल फाइंड इट्स एन 1D एरे। ओके, सो डायरेक्टली वी कैन फ्लैटन। ये सबसे ज्यादा यूज होता है मशीन लर्निंग में, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है मशीन लर्निंग में, फ्लैटन करते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारा जो वाई रहता है टारगेट फीचर, ओके, टारगेट फीचर कभी कभी 1 0 1 रहता है कि 1, तो उसका डायमेंशन अलग रहता है, 2 भी रहता है। तो उस टाइम आपको उसको फ्लैटन करने के लिए, क्योंकि उसको हमें सेपरेटली मशीन को लर्न करने के लिए देना है y अंडरस्कोर टेस्ट के लिए, तो हम उसको फ्लैटन करते हैं।
वन डायमेंशनल एरे बनाता है उसका. ओके, सो जनरली वी आर यूजिंग फ्लैटन फॉर कन्वर्टिंग यूर वट एवर द डायमेंशन, कुछ भी डायमेंशन दो उसको कन्वर्ट करके क्या करेगा, फ्लैटन बना देगा, वन डायमेंशन को बना देगा. ओके, अब रैंडम को तो आपको देखा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह. अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है तो एनपी, इसको मैं भी एनपी डॉट यहाँ पे रैंडम डॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 से लेकर. ठीक है, अगर उसको हमें मैट्रिक्स में चाहिए आपको, ओके, कितना में 3x3 मैट्रिक्स, ओके फाइन, यू विल फाइंड 3x3. कर्व है वो नॉर्मल रहेगा. कर्व मींस ये नॉर्मल, ये डेटा जो है, डेटा को अगर प्लॉट करेंगे ना हम, तो इसको यू विल फाइंड दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, कोई यूज नहीं लेकिन इसका. फ्लैटन का यूज कहाँ होता है? फ्लैटन कन्वर्ट करने के लिए, जब भी आपका 2D एरे रहेगा y 2D, इसको वन डायमेंशन कर देना है एक ही इसमें, तो वी कैन यूज फ्लैटन. क्योंकि हमें सेपरेटली y कॉलम देना पड़ता है ना मशीन लर्निंग को लर्न करने के लिए, सेपरेट टारगेट फीचर. ओके, आपने हमारे इंडिपेंडेंट फीचर और टारगेट फीचर, तो हमें सेपरेट देने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है 1D में, तो वी कैन यूज फ्लैटन. यहाँ पे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर आपको रैंडम एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, ओके, कितना चाहिए आपको, सपोज में 0 to 10 चाहिए. कहाँ कैसा चाहिए, 3x3 मैट्रिक्स चाहिए, ओके फाइन, रैंडम. आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, EY, ये यूज होता है इसमें इमेज प्रोसेसिंग में, EY आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना, 3x3 सर ये का. ऊपर वाले में 0 to 1 में नेगेटिव नंबर्स क्यों है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज निगेटिव में और पॉजिटिव में आता है ना. यहाँ के अगर देखोगे, मैं जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा ना तब एग्जैक्टली समझ में आएगा. यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये 0 मीन हो गया, ये -1 -2 -3, और ये +1 +2 +3, तो माइनस में भी वैल्यूज आएगी. 0 to 1 लिया था ना. हाँ, कहाँ पे, यहाँ पे, अरे फिर ये हाँ 0 to 1 के रेंज के अंदर वैल्यूज आएगा ना. ये मेरा अपर नहीं बाउंड आएगा सर. लोअर बाउंड 0 रहेगा और अपर बाउंड 1 रहेगा ना. तो लेकिन नेगेटिव वैल्यू 0 से नीचे है ना. सर ये नेगेटिव वैल्यू तो माइनस क्यों आया, लेकिन वही तो मैं पूछ रहा हूँ, -1.38 -0.6 ऐसा. ये नेगेटिव वैल्यू क्यों आया? वो पॉजिटिव तो ठीक है सर, 0 to 1 के बीच में आ जाए. अरे वो सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट ही Normal में -2 से 2 रहता है. स्टैंडर्ड yes. डिविएशन पे डिपेंड रहता है. एक काम करता हूँ, उसको रैंडम करता हूँ, रैंडम डॉट रैंडम. इसमें तो ये आ गया 0 to, ओके, उसमें np डॉट वो सर नेगेटिव क्यों आया, और स्टैंडर्ड डिविएशन पे डिपेंड रहता है. नॉर्मल, यस, ये जो रहता है ना, -2. अरे ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है. यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, थर्ड, ये -1 -2, तो वैल्यूज भले ही आपका पॉजिटिव में, लेकिन जस्ट जब आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपका जो मैक्सिमम डेटा है दैट शुड बी अंडर दी +3 to -3 स्टैंडर्ड डिविएशन. तो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यूज है उसके अंदर ही, बोलते ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, बेल कर्व. ओके, उसके लिए वो माइनस आ रहा है, बाकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यूज है 0 to 1. ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो 0 to 1 ही है, लेकिन हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिया, तो दैट मींस वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज अंडर दी दिस रेंज -3 to +3. So that's why. So here we have seen how to identity matrix. ये identity matrix ये use होता है इसमें image processing में. Okay, so I think that's enough for the. हाँ, यहाँ पे और एक चाहिए मुझे. यहाँ पर अगर मुझे कोई कंडीशन बेस ये करना है, सपोज np डॉट, ये इंटरव्यू में पूछते हैं एक्चुअली. अगर मैंने सपोज एक एरे लिया np डॉट, और एक मैंने एरे बनाया np डॉट एरे,
और यहाँ पे सपोज मेरे पास एलिमेंट्स है 1 4 समथिंग 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 ऐसा कुछ एलिमेंट्स है, ओके। और इसमें से मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट फिल्टर करना है, फिल्टर, तो वी कैन यूज np.vir, np.vir। क्या करना है np.vir में, अगर मुझे np जो आपका एरे है, एरे कौन सा है, सपोज ये ए एरे, ए शुड बी ग्रेटर देन 5, ओके, यू कैन सी, ओ सॉरी, करेक्ट ना? क्या हुआ है? दोबारा बताइए सर, क्या हुआ? नहीं समझा। एक सेकंड, मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है इसको। अरे यार कंडीशन सर क्यों greater than 5 कुछ नहीं आया तो 4 कम वाले आएगा No. इसे। करेक्ट है ना? फिल्टर जाएगा ना? वियर मींस इसके अंदर कौन से है कि जो 5 से कम है, पर 6-7 तो ज्यादा है ना ये सर। 7 तो ज्यादा है ना सर। वो 0 तो था 5 भी से नहीं था। और 7 तो है भी नहीं ना। वन तो है नहीं सर। 7 तो है इंडेक्स नहीं। कंसीडर रुको नहीं रुको कर रुको, रहा है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कहीं तो भी मैंने ए को गलत ए एग्जीक्यूट डॉट कर वेयर दिया। करना पड़ेगा सर, एनपी डॉट ए वेयर, डॉट ए वियर, डॉट वेयर। हाँ ए डॉट वियर नहीं रे, एनपी डॉट वियर करना पड़ेगा ना, ये एनपी एनपी डॉट अरे वियर करना एनपी डॉट ही करना पड़ेगा बट पड़ेगा, डॉट वियर। एक सेकंड कहीं तो भी मैंने, अरे यार फिल्टर क्यों हो रहा है ए, ओके, तो यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है, ये कौन सा है? प्रॉपर्टीज में वही है क्या सर है? ऊपर वाला। नहीं ऊपर वाला नहीं है, ये तो वही वाला जो आपने दिया था ना ऊपर। ऊपर वाला ही है सर। हाँ ये तो मैंने दिया था, बनाया था, वो है। एक सेकंड ना, एक सेकंड np डॉट, एक सेकंड यार, और यहाँ पर मैं करता हूँ सपोज O1 कॉमा 2 कॉमा 0 कॉमा 4 कॉमा 5, ओके। यहाँ पे अगर मैं ये फाइंड इज इक्वल टू np डॉट वेयर, ओके, और यहाँ पे मैं ए डिवाइड 2, ओके, फाइंड 4, 390। पर वो पहले क्या हो रहा है सर? सर फिर मतलब वो क्या ऑपरेशन? कॉमा एक और वो ऑब्जेक्ट नहीं दिया था वहाँ पे। सर थी थी कहाँ था 3 तो ये? अभी भी नहीं है ना इसके अंदर। 3 नहीं ना, 5 नहीं है। वो इंडेक्स कंसीडर कर रहा है सर, 0 1 2 3 4 इंडेक्स, 5 लाइक दैट। हाँ। हाँ अरे यार सॉरी मैं भी भूल गया हूँ, ओके सॉरी। ये क्या करता है, वियर, यहाँ पे लिख देता हूँ यार, मैं भी, क्या यार, मुझे भूख लगी शायद से। वियर जो स्टेटमेंट है, वियर स्टेटमेंट और वियर फंक्शन ये क्या करता है, जो एलिमेंट फाइंड है, फाइंड, ओके, जो है ऑलरेडी है, प्रेजेंट है, उसका इंडेक्स देता है, प्रेजेंट वालों का इंडेक्स, प्रेजेंट है उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। तो इसमें सर समझ में आया 4 क्या? का चाहे आना चाहिए था। हाँ तो अब बराबर है ना, अभी देखो ना, आप कौन सा भी लगाओ, वो पहले का भी, पहले का लेंगे, अब इसका लेंगे, हाँ इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लेंगे, ठीक है। हाँ np डॉट वियर ए शुड बी ग्रेटर देन 5, तो 5 से ग्रेटर है उनका आना चाहिए। देखो 2 3 5 आ रहे क्या, देखो, हाँ सर। हाँ ठीक है, अब क्लियर है, क्लियर। यस ना, उसका इंडेक्स रिटर्न करता है वो, ओके। यस सर। अरे वो क्या होता है, जब भी आप बहुत दिनों के बाद में यूज करते हो ना, तो वो याद नहीं रहता है। समझ में आया अभी ये? हाँ सर। यस सर। अगर वो नंबर ओके चाहिए तो पर्टिकुलरली दिस इज, वो तो ए फिर में आपके डाल पास देना है ना सर। इंडेक्स ऑलरेडी, डाल देने का उसको, उसको प्रिंट करो फिर, क्या बोलो, सॉरी, फिर से बताओ सर। ए ऑफ 2 क्या है, 6, तो यहाँ पे फॉर लूप लगा दो, फॉर आई इन क्या है वो, ए, ए बराबर है, यस हाँ, इफ आई
इन क्या कौन कौन सा greater than एन पी डॉट Where where a वियर greater than 5. a greater than 5, ए ग्रेटर देन 5 5 हाँ 5 print I. करेक्ट प्रिंट ए ऑफ आई A of I. सिर्फ I करना होगा ना सर. n dot where तो अभी I में आ गया ना. अरे क्या हो गया इनिशियलाइज एम्प्टी लिस्ट करना पड़ेगा ना. It is returning as object. ट्रू बुलियन ऑब्जेक्ट हो कर रहा है बिकॉज़ नहीं सर वो एक आई में सेकंड शायद ऑब्जेक्ट आ रहा है और इसमें इंडेक्स आ रहा है वेयर में आई में करेक्ट है ऑब्जेक्ट आएंगे ना प्रिंट है नहीं रे बराबर आ रहा है उसमें ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे अरे वो तो रहा है वो एक मिनट np डॉट here a is greater than 5 ये मेंबरशिप नहीं चलता उस पे फिर वो एक्सेस कैसे करोगे आप नहीं ट्यूपल है तो no okay now we can give the list okay now this can be applied on yeah जीरो क्यों करना है लाइन नंबर 84 रिपीट करो क्या करूं 84 इसको क्या करूं रिपीट करो मेरा अरे वेयर बोल रही इंडेक्स देता है रे भाई ये जो कंडीशन है इसका ग्रेटर देन उसका इंडेक्स देता है बोलो तो यहाँ पे 5 से बड़े कौन है तो सेकंड में इंडेक्स वाला एलिमेंट 0 1 2 उसके बाद में 3 वाला इंडेक्स 3 ऐसा ओके सर वो स्मॉलर देन 5 बोले उसने फिर भी 5 लिया वहां पे कहाँ पे ये हाँ अपन ने अरे कंडीशन ये इंडेक्स है इंडेक्स वो इंडेक्स है ना मतलब 9 लिया ये उसने 5 इंडेक्स है इंडेक्स 0 1 समझ गया 2 3 4 5 लगता है सबको भूख लग गई आज ठीक है लाइकवाइज ये हाँ सर सर वो डॉट प्रोडक्ट एक बार सर ये एंड में क्या किया सर आपने ये 0 और 1 लगाया जो अरे वो जो दे रहा है ना यहाँ पे देखो यहाँ पे जो np डॉट वेयर जो दे रहा है वो वेयर अगर मैं a ग्रेटर देन 5 तो ये मुझे दे रहा है ट्यूपल में देखो नहीं ट्यूपल है दिख रहा है क्या ट्यूपल तो इसका जीरोथ इंडेक्स मीन्स हमारा ये आ रहा है तो यहाँ पे अगर जीरोथ इंडेक्स लगाओगे तो ये हमें क्या मिल रहा है एक प्रकार का एरे दे रहा है इसमें से अगर जीरो लगाओगे तो ये आपको लिस्ट दे रहा है सॉरी इसमें से अगर आप इसको लिस्ट में करोगे आप लिस्ट में तो नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू लिस्ट यू कैन सी तो प्रॉपर लिस्ट आ गया अब यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो वो पहले वो ट्यूपल में था तो ट्यूपल के अंदर हमें एक्सेस नहीं मिल रहा था अभी लिस्ट हो गया अब इस पे लगा सकते हो अपनी मेंबरशिप 5 इन यस ट्रू आ रहा है तो यस लगा दिया हमने ये पोजीशन बोल रहा है ना सर वैल्यू कहाँ बोल रहा है हाँ सर यहाँ पे पोजीशन बोल रहा है यहाँ पे ए ऑफ आई लगा दो ना फिर आप 8 आ गया 8 और क्या क्या था एक सेकंड और क्या क्या चाहिए था हमें
नहीं, मतलब वो लिस्ट में लेना था ना हमको। सर वो पूरा 689 पूरे आने चाहिए ना, सिर्फ 235 आना चाहिए, 235 आना चाहिए था। नहीं 235 नहीं सर। 235 तो पोजीशन है, वैल्यू कहाँ है? हाँ वैल्यू आना 689 आना चाहिए। चाहिए। 235 तो इंडेक्स हो गया ना। ओके, उसका वैल्यू, उसका एसोसिएट वैल्यू बोल रहे हो क्या? हाँ वही तो। क्या करना पड़ेगा फिर? ये सर, है हमारा। सर वो पहले हाँ, लिस्ट में सर करना फॉर पड़ेगा, उसके आई, बाद में इफ की सर लूप लगानी पड़ेंगी। सर फॉर आई इन ए है ना, उस आई में जो है वो एरे में जो इन पर्टिकुलर वैल्यू है वो आ रही है, और एनपी में वेयर है उसमें इंडेक्स आ उसमें रहा है। इंडेक्स आ रहा है। यस यस यस। ये वी प्रॉब्लम हो कैन रहा है। यूज, ओके ओके, ठीक है ठीक है। फॉर आई ए इन ऑफ दिस डायरेक्शन। आई ऑफ आई, ठीक है। एक सेकंड। सर फॉर आई इन लिस्ट कर दो, एक ही फॉर लूप में हो जाएगा। पहले ही बेर लगाएंगे, फिर उसको लेके नीचे लूप लगा सकते हैं ना। फॉर आई इन लिस्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। फॉर आई इन लिस्ट जो आपने लिस्ट का लिखा है वो बस फॉर लिख दो, एक ही फॉर में होगा। हाँ, तो एक काम करेंगे, उसको अभी इंडेक्स ही ना, तो ठीक है, इंडेक्स ही लगाएंगे। डायरेक्टली एलिमेंट ही चाहिए आपको। फॉर आई इन दिस वन, ओके। हाँ, ए ऑफ इफ आई, ए ऑफ आई, ए ऑफ डायरेक्ट आई, प्रिंट सर डायरेक्टली ए ऑफ आई। ऑफ आई, ठीक है। 689 करेक्ट। आ गया क्या अभी? यस सर। Yes, sir. ठीक है। So tomorrow we'll start matplotlib. Okay. सर वो डॉट प्रोडक्ट का एक बार बता दीजिए ना। मैं इस फाइल शेयर कर देता हूँ, आप एक बार चेक कर लो, डाउट रहा तो मुझे पूछो। कल की भी नहीं आज भेजे। एग्जॉस्ट हो गया पूरा। सर उसका आप भी नहीं भेजा क्या? नहीं भेजे सर। सर वो कल वाला लाइन स्पेसिंग जो आप बता रहे थे वो बताओगे क्या? मैंने नहीं देखा, वो किसने देखा था ना, आई थिंक। जी सर मैंने किया था। हाँ, एक बार आप एक्सप्लेन करते हो? जी सर वो क्यूरी बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। कौन सा भी एक क्यूरी ले रहे हो ना यहाँ पे? कौन सा लेते हो बोलो? कौन सी भी वैल्यू ले लिए बोलो ना आप क्या। हाँ, यहाँ पे लाइन स्पेस में वो पाइथन में सर वैल्यू ले लो ना। हाँ बोलो। np डॉट लाइन स्पेस 245 कौन सी भी एक वैल्यू। हाँ, np डॉट लाइन स्पेस, हाँ हाँ सर यहाँ पे 10 से लेकर 20 करता हूँ। हाँ, 5 और 5। तो सर यहाँ पे जो है ना 10 25, तो ये जो आखिर का जो 5 होता है वो ब्रेक वैल्यू रिप्रेजेंटेट करता है, मतलब कितने वैल्यू आने वाली है। तो 5 ब्रेक वैल्यू वहाँ पे आने वाली है, और उसके बाद में जो डिफरेंस आता है सर, वो डिफरेंस कैसा आता है 20 माइनस 10 डिवाइडेड -1। इसको अगर करते हैं तो जो वैल्यू आएंगी उसी का डिफरेंस इंक्रीज होते होते आपको मिल जाएगा। एक कैलसी ओपन कीजिए। हाँ बोलो बोलो, इसमें करता हूँ मैं। हाँ बोलो ना। 20 प्लस 20 10, माइनस 10 हाँ 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 5 माइनस 1 5 माइनस 5 माइनस 1। हाँ 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 इक्वल टू, देखो जो वैल्यू आ रही है ना वही डिफरेंस है, इक्वल टू वैल्यू 2.5 का डिफरेंस है हर वैल्यू में। देखिए 10, उसके बाद 12.5, उसके बाद में प्लस 2.5 का ये डिफरेंस यहाँ पे इंक्रीज होते होते लास्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। 5 माइनस 1 क्यों किया है? सर सिंपल इसमें बोले तो, आप अगर एक स्ट्रिंग लेते हो, आपको 5 टुकड़े करने तो आप चार जगह ही कट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली 5वां टुकड़ा आपको मिल जाएगा, वैसा होता है। राइट। सर इक्विडिस्टेंट वाले जो सर वो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 5 ब्रेक करना है तो 4 बार, करेक्ट, दैट्स करेक्ट। इसीलिए इसको माइनस समझिए। ओके ओके।
सर ये अच्छी कहीं बात पर सर ये कहीं पर नहीं है अवेलेबल है। हाँ कहीं पे भी नहीं है। नहीं ना यूट्यूब में है ना साइट पे, कहीं भी देख लो सर, अपन वो डाल सकते हो वहाँ पे। इसको सर अरे एक कोई यूज नहीं करता उसको अब। हाँ इसलिए बहुत कुछ जावा टी पॉइंट पे है डिवाइस का। हाँ जावा टी पॉइंट पे है ये कंसेप्ट। नहीं लेकिन अरे कोई यूज नहीं कर। मैं नमपाई भी बहुत कम यूज करते हैं यार, बहुत कम मींस रियरली यूज होता है। ओके इमेज प्रोसेसिंग में हुआ तो हुआ फास्ट है, लेकिन पांडास में हमें जस्ट फ्लैटन वगैरह यूज होता है। फ्लैटन में आपको दिखेगा, फ्लैटन हम यूज करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज होता है, रैंडम डॉट नॉर्मल। ठीक है कल मिलते हैं। सर आपका लैपटॉप भी एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है चलेगा कल से तो। और गिट एंड डॉकर देंगे ना सर? गिट है गिट संडे गिट है। संडे को गिट है टाइम डिसाइड करते कल करता हूँ। ठीक है ना? तो कल का सेम टाइम है ना? हाँ कल का सेम टाइम, क्योंकि कल क्या है कल किसी का वो गेस्ट लेक्चर रहता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा मॉर्निंग में। ठीक है ओके चलेगा चलो बाय बाय। ओके सर गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय बाय थैंक्स।